बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसान उल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप, और इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। दोस्ती मतलब दो खानदानों के दरमियान भी हो सकती है, दो अफराद के दरमियान भी हो सकती है, या मियाँ बीवी के दरमियान भी आप कह सकते हैं। तो वैसे मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। पहले केमिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी दो नौज़ायदा एटम्स के दरमियान रिएक्शन होती है तो ये दोनों एटम अपनी पहले ये अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और अपनी जो एनर्जी है ये मतलब जाहिर करती है और ये स्टेबल कंडीशन में आती है। तो इधर इस एनर्जी को हम एक किस्म से नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर दो बंदों के दरमियान दोस्ती है या दो खानदानों के दरमियान दोस्ती है या मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती है, अगर इधर ये दोनों बंदे या दोनों खानदान अपनी नेगेटिव एनर्जी को ज़ाया करे तो ये दोस्ती कायम रह सकती। तो इधर ये जो नेगेटिव एनर्जी की बात मैंने की, ये मतलब तकब्बुर की सूरत में भी हो सकती है, ज़द, अना, या हर टाइम जब भी कोई बंदा अपने राय को मुकद्दम रखने की कोशिश करता है तो ये दोस्ती जो है ये कायम नहीं रह सकती। कभी भी ज़्यादातर हम जब डिस्कशन करते हैं तो हर टाइम हमारा ख्याल होता है कि मैं ही जीत जाऊं। तो अगर आप इस तरह करें कि कभी कभी दूसरों को भी जितवा कर आप खुशी हासिल करने का गुर जब सीखेंगे तो यकीनन आपकी दोस्ती भी कायम रह सकती है और आप यकीनन खुश भी